हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक 4.3 बार ग्राफ्स। हैव यू सीन द ग्राफ्स लाइक दिस ऑन टीवी और ऑन द न्यूज़पेपर? क्या आपने पहले कभी ऐसे कोई ग्राफ्स देखे हैं? हाँ, like pictographs, such bar graphs can help us to quickly understand and interpret information such as the highest value, the comparison of the values of different categories, etc. तो देखो अभी हमने ऑलरेडी पिक्टोग्राफ तो पढ़ लिया है, तो पिक्टोग्राफ आपको समझ में आ गया कैसे होता है। नेक्स्ट बार ग्राफ में भी सेम ही चीज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, उसको बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये बार बना हुआ है, ठीक है, तो ये बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। However, when the amount of data is large, पिक्टोग्राफ्स जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था कुछ कुछ लिमिटेशंस है पिक्टोग्राफ की, राइट? तो जब हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा डाटा है उस टाइम पे हमें बार ग्राफ्स यूज करना पड़ेगा। सो However, when the amount of data is large, presenting it by a pictograph is not only time consuming but at times difficult too. अगर बहुत बड़ा बड़ा डाटा है तो देखो यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा डाटा दिया हुआ है, 7851, 9618, तो इतना बड़ा बड़ा डाटा है, तो पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और डिफिकल्ट भी हो सकता है। सो इसलिए नेक्स्ट हमें मिला बार ग्राफ। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था कि लखनपाल ने कुछ डाटा कलेक्ट किया था, तो यही वो डाटा है जो लखनपाल ने कलेक्ट किया था रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन वन डे इन ईच क्लास। एक दिन में कितने बच्चे प्रेजेंट है, तो यही वो सेम डाटा है जो हमने पिक्टोग्राफ में भी पढ़ा था। ठीक है, तो सेम डाटा अब हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखो बार ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट किया सेम डाटा को। सो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। सो यहाँ पे ये जो 1 यूनिट लेंथ दिख रही है, ये दिस इज 1 यूनिट लेंथ, दिस इज 1 यूनिट लेंथ। तो ये एक एक यूनिट लेंथ मतलब एक एक बच्चा हो गया, तो वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये क्लास हो गई, इधर यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे क्लास दिखा रहे हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब क्लास 1 में कितने बच्चे एब्सेंट थे, चलो हम देखते हैं। क्लास 1 में देखो यहाँ पे 3 बच्चे एब्सेंट थे, तो यहाँ पे देखो कहाँ तक जा रहा है हमारा बार ग्राफ यहाँ पे 3 तक जा रहा है, तो 3 तक हमें इसको बनाना है। क्लास 2 में कितने बच्चे एब्सेंट थे, 5 बच्चे एब्सेंट थे, तो 5 तक बनाना है। क्लास 3 में 4 बच्चे एब्सेंट थे, तो ये 4 तक बनेगा। क्लास 4 में 2 बच्चे एब्सेंट थे, तो ये 2 तक बनेगा। क्लास 5 में कोई एब्सेंट ही नहीं था, तो यहाँ पे बार ग्राफ यहीं पे ही खत्म हो गया, मतलब हमने बनाया ही नहीं है। देन क्लास 6 में 1 बच्चा एब्सेंट था, तो यहाँ तक बना। 7 में 5 एब्सेंट थे, 8 में 7 एब्सेंट थे। सेम चीज हमने पिक्टोग्राफ से भी रिप्रेजेंट की थी, सेम चीज अब हमने बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्लास 2 डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। सो क्लास 2 में कितने बच्चे एब्सेंट थे, तो देखो बार ग्राफ से हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कितने बच्चे एब्सेंट है, 5। सो 5 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। इन विच क्लास वर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे, जितना लंबा पैराग्राफ होगा उस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा एब्सेंट होंगे। सो क्लास 8 का जो बार ग्राफ है वो सबसे लंबा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा एब्सेंट जो बच्चे थे वो क्लास 8 में थे। सो इसका आंसर हो गया क्लास 8। विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे, कौन सी ऐसी क्लास थी जिसकी फुल अटेंडेंस थी। फुल अटेंडेंस का क्या मतलब हो गया कि कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, तो कौन सी क्लास है, देखो यहाँ पे क्लास 5 में कोई बच्चा एब्सेंट नहीं है, सो क्लास 5 की हो गई फुल अटेंडेंस। इसका आंसर हो गया क्लास 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बता रही है, व्हेन मेकिंग द बार ग्राफ्स बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। तो जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं ना, तो या तो हम हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं या वर्टिकली बना सकते हैं। देखो यहाँ पे वर्टिकली बनाया हुआ है, बस उनमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, जो भी हम ले रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल स्पेसेस होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब ये हॉरिजॉन्टली बनाया हुआ है। सो as we saw in the pictograph, we can use a scale or key when the frequencies are larger. तो अगर frequencies बड़ी बड़ी larger होती हैं, बड़ी होती हैं, उस टाइम पे हम बार ग्राफ्स में भी स्केलिंग कर सकते हैं या हम की भी ले सकते हैं। पिक्टोग्राफ में हम करते थे ना, स्केल लेते थे, की लेते थे, सेम चीज हम बार ग्राफ के लिए भी कर सकते हैं। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक एट अ बिजी रोड क्रॉसिंग इन दिल्ली। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बिजी रोड क्रॉसिंग में, which was studied by a traffic police on a particular day. So ये जो था ये ट्रैफिक पुलिस ने देखा था, उन्होंने स्टडी किया था। The number of vehicles passing through the crossing each hour from 6 AM to 12 noon is shown in the bar graph. तो
6 बजे से लेके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इंटरवल, तो 6 बजे से लेके 12 बजे के बीच में हर घंटे कितने व्हीकल्स वहां पे क्रॉस कर रहे हैं वो इस बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, 1 यूनिट ऑफ लेंथ स्टैंड फॉर 100 व्हीकल्स। एक यूनिट लेंथ कितनी हो गई, अब देखो ये हो गई 1 यूनिट लेंथ। सो 1 यूनिट लेंथ कितने व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, अब यहाँ पे 100 व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इसका स्केल हो गया। ठीक है, सो ये 100 हो गया, ये 200 हो गया। सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ व्हीकल्स और यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इंटरवल्स। हर एक घंटे में हमें देखना है कितने व्हीकल्स ने क्रॉस किया। तो 6 से 7 बजे के बीच में कितने व्हीकल्स ने क्रॉस किया, 7 से 8 के बीच में, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। ठीक हो गई बात। नाउ वी कैन सी दैट मैक्सिमम ट्रैफिक एट द क्रॉसिंग इज शोन बाय द लॉन्गेस्ट बार। डेफिनेटली जितना लंबा बार होगा, इसका मतलब मैक्सिमम उस टाइम पे व्हीकल्स ने क्रॉस किया, सबसे ज्यादा ट्रैफिक हुआ। सो देखो यहाँ पे सबसे लंबा बार ये वाला दिख रहा है हमें, सबसे लंबा बार, तो मतलब 7 से 8 बजे के बीच में सबसे ज्यादा ट्रैफिक था। ठीक हो गई बात। देन सेकेंड लॉन्गेस्ट बार कौन सा हुआ, आप सबसे सेकेंड लॉन्गेस्ट बार के कौन सा है, देखो ये 8 से 9 बजे के बीच का सेकेंड लॉन्गेस्ट बार है। तो इसका मतलब जो सेकंड ऐसा घंटा जिसमें सबसे ज्यादा जो व्हीकल्स ने क्रॉस किया था वो था 8 और 9 बजे के बीच में। तो सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक था हमारा 7 से 8 के बीच में। उससे जो नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है जो ट्रैफिक है वो 8 से 9 के बीच में है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम 1000 व्हीकल्स पास थ्रू द क्रॉसिंग। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ 1000 पे जा रहा है। सो इस टाइम पे 1000 व्हीकल्स ने क्रॉस किया था। मैक्सिमम जब ट्रैफिक था तब कितने व्हीकल्स ने क्रॉस किया था, 1200 ने क्रॉस किया था। ठीक हो गई बात। सिमिलरली द मिनिमम ट्रैफिक इज शोन बाय द स्मॉलेस्ट बार। सबसे छोटा बार जो बार है वो बताएगा सबसे कम ट्रैफिक। 6 से 7 बजे के बीच में देखो यहाँ पे सबसे छोटा बार है ना, तो सबसे कम ट्रैफिक था 6 से 7 बजे के बीच में। और कितना था वो देखो 100 और 200 के बीच में आ रहा है। सो 150 व्हीकल्स हो गए। सो 150 व्हीकल्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 to 7 AM। ठीक है, सेकेंड स्मॉलेस्ट बार हमारा कौन सा है, देखो सेकेंड स्मॉलेस्ट बार हमारा ये है 11 से 12 बजे के बीच में। और ये कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे हम लाइन एक्सटेंड करेंगे। सो ये आ रहा है मेरा 600। इसका मतलब 11 से 12 बजे के बीच में 600 व्हीकल क्रॉस कर रहे हैं। सो द सेकेंड स्मॉलेस्ट बार इज फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 11 AM to 12 noon और 600 व्हीकल पास कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ड्यूरिंग द 2 hour इंटरवल 8 to 10 AM। अब मुझे अगर चाहिए 8 से 10 बजे के बीच में टोटल कितने व्हीकल्स ने पास किया। सो 8 से 9 का ये हो गया, 9 से 10 का ये हो गया। तो ये मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 800 और ये मेरा आ रहा है 1000। सो 800 और 1000 1800 हो गया। सो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 8 से 10 बजे के बीच में 1800 व्हीकल्स ने क्रॉस किया। ठीक है, तो बार ग्राफ देख के मेरे को सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, कब सबसे ज्यादा ट्रैफिक था, कब सबसे कम ट्रैफिक था। ठीक है, फिगर इट आउट how many total cars pass through the crossing between 6 AM and noon। 6 AM और noon के बीच में टोटल कितनी कार्स ने पास किया, तो 6 AM मेरा ये हो गया, दिस इज माई 6 AM एंड noon is 12। सो टोटल ही पूरा पूछ रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही पूछ रहे हैं। सो फर्स्ट 6 to 7 मेरे कितने ने क्रॉस किया है, 150 ने। ठीक है, 7 to 8 में 1200 ने, 8 to 9 में 1000 ने, 9 to 10 में 800 ने, 10 to 11 में 700 ने एंड 11 to 12 में 600 ने। सो टोटल कितना हो गया, दो सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है। सो टोटल मेरा यहाँ पे आ रहा है 4450। सो इसका मतलब 4450 टोटल व्हीकल्स ने क्रॉस किया है सुबह 6 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक। ठीक है, सो ये हो गया मेरा 4450 cars। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do you think so little traffic occurred during the hour of 6 to 7 AM as compared to the other hours from 7 AM to noon। आपको क्या लगता है कि 6 से 7 बजे के बीच में इतना कम ट्रैफिक क्यों था। 6 से 7 बजे के बीच में देखो सब स्कूल्स, सारे जो ऑफिस जाते हैं लोग, सारे जो शॉप्स जाते हैं लोग, जो बिजनेस जाते हैं लोग, सुबह 6 से 7 बजे के बीच में बहुत कम ही लोग निकलते हैं।
मोस्टली सारी जो बसेस आती हैं, आप भी सोचो कि आप स्कूल बस के लिए कितने बजे निकलते हो घर से, मोस्टली सब 7 बजे के आसपास, 7, सवा 7, 7:30, 8 इसके आसपास ही निकलते हैं। इसी वजह से 6 से 7 के बीच में सबसे कम ट्रैफिक है। अर्ली मॉर्निंग हो गया ना वो, और उसके बाद जैसे जैसे दिन चलता है लोग ज़्यादा निकलते हैं बाहर। ठीक हो गई बात। देन व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज हेवीएस्ट बिटवीन 7 to 8 AM? सो सिमिलरली सेम ही चीज़ मैंने जो अभी अभी आपको बताई, 7 से 8 बजे के बीच में क्या है, स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं, जिनके ऑफिस जाते हैं लोग वो भी जा रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो बहुत सारा ट्रैफिक होता है 7 से 8 बजे के बीच में। ठीक है। व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे अंटिल नून? 8 बजे के बाद देखो, 8 बजे के बाद क्या हुआ, हर घंटे जो ट्रैफिक है वो कम ही होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो मैक्सिमम लोग तो निकल गए 7 से 8 बजे के बीच में, बच्चे जो थे वो स्कूल पहुंच गए, पेरेंट्स छोड़ के घर आ गए, स्कूल बसेस भी पार्क हो गई पार्किंग में, हाँ जिनको ऑफिस जाना था वो ऑफिस चले गए। मेजरली लोग 7 से 8 बजे के बीच में निकलते हैं, कुछ लोग 8 से 9 के बीच में निकलते हैं, फिर उससे भी कम लोग 9 से 10 के बीच में निकलते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कम कम लोग निकलते हैं। सुबह सबसे, आप खुद ही सोचो, जब आप बाहर जाते हो अगर किसी दिन, तो सुबह सुबह या तो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तब कम ट्रैफिक मिलता है, लेकिन जैसे ही 7 8 ऐसा बजता है वैसे ट्रैफिक बढ़ जाता है, और फिर वैसे दोपहर की तरफ जब पहुंचते हैं हम फिर से ट्रैफिक कम होने लगता है। ठीक है, तो यही रीजन है इस चीज का। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़। तो ये करोड़ में पॉपुलेशन है, दिस इज 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ एंड सो ऑन। और ये दिया हुआ है ईयर्स, कौन से साल में कितनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, सो दिस बार ग्राफ शोज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ईच डिकेड। ओके, सो ये डिकेड की पॉपुलेशन है। सो 1951 है, देन 1961 है, 10 साल का गैप है। डिकेड होता है 10 ईयर्स, डिकेड मीन्स 10 ईयर्स। ठीक है, सो 1951, 1961, 1971, 81, 91, 2001। ठीक है, the numbers are expressed in crores, numbers crores में दिए हुए हैं। if you were to take 1 unit length to represent one person, drawing the bars will be difficult. डेफिनेटली अब हमारी अगर पॉपुलेशन देखो, अगर हम 1951 की बात करें, अब यहाँ पे करोड़ में है और ये 36 है, इसका मतलब ये हो गया मेरा 36 करोड़। करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि अगर सोचो 1 यूनिट लेंथ हम लेते एक पर्सन, तो मैं क्या 36 करोड़ तक का पूरा कितना लंबा बार ग्राफ बनाती, बहुत डिफिकल्ट था। तो हमने इसलिए यहाँ पे क्या ले लिया, 1 यूनिट लेंथ इज 10 करोड़। सो यहाँ पे लिया है 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ इज 10 करोड़। तो अब इजी हो गया ना, क्योंकि हमें पता है हमारा डाटा इतना बड़ा बड़ा बढ़ रहा है, तो अगर मैं एक बंदा को 1 यूनिट लूंगी तो इतने करोड़ बनाने में तो फिर तो हो गया काम, फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, therefore we choose the scale so that 1 unit represents 10 करोड़। ठीक हो गई बात। The bar graph for this choice is shown in the figure. So a bar graph of length 5 units represents 50 करोड़। करेक्ट। 1 यूनिट जो था, देखो यहाँ पे 1 यूनिट जो है, ये 1 यूनिट है, ये 10 करोड़, ये भी 10 करोड़, 10 10 10, तो 5 यूनिट्स कितना हो गया, 50 करोड़ हो गया, यही वे बोल रहे हैं। ठीक है, और 8 यूनिट्स कितना हो जाएगा, 80 करोड़। ठीक हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बार ग्राफ व्हाट मे बी अ फ्यू क्वेश्चंस यू मे आस्क योर फ्रेंड्स। तो बेस्ड ऑन दिस बार ग्राफ आप अपने दोस्तों से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछो कि सबसे कम पॉपुलेशन कब थी इंडिया की, बोलेंगे 1957 में, ग्राफ देख के पता चल रहा है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कब थी इंडिया की, 2001 में थी, इस बार ग्राफ को देख के हमें पता चल रहा है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप बनाओ और अपने दोस्तों से पूछो। देन हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स। 50 साल में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई इंडिया की। सो देखो 1951 में कितनी थी, 36 करोड़। 2001 में कितनी हो गई, 102 करोड़। तो कितनी बड़ी है, दोनों को माइनस कर दो, ये आ गया आपका 66 करोड़। तो 50 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, 50 सालों में बढ़ गई हमारी 66 करोड़। सो इसका आंसर हो गया 66 करोड़। हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डिकेड। हर डिकेड में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, मतलब डिकेड मतलब 10 ईयर्स, इसका मतलब यहां से यहां में कितनी बढ़ी, यहां से यहां में कितनी बढ़ी। हाँ, तो ये 10 साल ये हो गए, 10 साल ये हो गए, 10 साल ये हो गए, 10 ये 10 ये। हाँ, तो हर एक डिकेड में भी हमें बताना है। तो देखो फर्स्ट डिकेड में कितनी बढ़ी, पहले थी 36, फिर हो गई 44। सो 44 माइनस 36, सो फ्रॉम 19
51 to 1961 कितनी बड़ी है? सो इट विल बी 44 माइनस 36 करोड़. सो ये हो गया मेरा 8 करोड़. ठीक है. नेक्स्ट 1961 से 1971 में कितनी बड़ी है? सो 71 में हो गई 54 करोड़ और 61 में थी 1961 में थी 44 करोड़. तो यहाँ पे हमारी बढ़ गई 10 करोड़. ठीक हो गया. तो 10 करोड़. देन 1971 से 1981 में कितनी बढ़ी है? 1981 में कितनी हो गई? यहाँ पे 68 करोड़ हो गई और 71 में कितनी थी? 54 करोड़. सो ये हो गया 68 माइनस 54. ये आंसर आ गया 14 करोड़. देन 1981 से 1991 में कितनी बढ़ी है? सो ये हो गया 84 माइनस 68. ठीक है ना. तो देखो 1991 में 84 है, यहाँ पे 68 है. 84 माइनस 68 ये हो गया मेरा 16 करोड़. देन 1991 से 2001 ये जो 10 साल थे कितनी बड़ी? 102 माइनस 84 कितना आंसर आ गया? ये आ गया आंसर 18. सो ये हो गया 80 करोड़. सो ये सारे करोड़ में है. ठीक है. ठीक हो गई बात. सो यही आंसर है हमारा बी पार्ट का. सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है. सो ये जो सेकंड क्वेश्चन का ये वाला जो पार्ट है ना, इसका आंसर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बार ग्राफ्स कैसे बनते हैं. पिक्टोग्राफ्स हम ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट वीडियोस में. सो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम करेंगे ड्रॉइंग अ बार ग्राफ. तो अभी तो हमने समझा कि बार ग्राफ बना हुआ है, उससे हमें डाटा कैसे पता चलेगा. हम समझ रहे हैं कि कैसे हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. अब नेक्स्ट में हम खुद से ही बार ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं. हमारे पास कुछ डाटा होगा और हम उससे बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग.